बीवी बोली, चलो ना, आज कहीं घूमने चलते हैं, और हाँ, ड्राइविंग मैं करूंगी। तो पति बोला, वाओ, मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। गांधी जी अपने पिता की चौथी पत्नी के बेटे थे। बाबा साहब अपने पिता की 14वीं संतान थे। रविंद्रनाथ टैगोर भी 14वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस 14 संतानों में से 9वें नंबर पर थे। विवेकानंद जी 10 संतानों में से 6ठे नंबर पर थे। कमबख्त, हम दो हमारे दो के चक्कर में महापुरुष पैदा ही होना बंद हो गए। लड़का बोला, मैं 4 साल का हूँ, और तुम? लड़की बोली, मैं भी 4 साल की हूँ। तो लड़का बोला, तो फिर चले बाइक पर। लड़की शर्माते हुए बोली, कहाँ? तो लड़का बोला, पोलियो की ड्रॉप पीने पगली, और कहाँ? पप्पू कार धो रहा था, तभी पास से आंटी गुजरी और पूछा, कार धो रहे हो? तो पप्पू बोला, नहीं, पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। आंटी बेहोश। वाइफ सज धज कर अपने पति से बोली, जान बताओ तो जरा, मैं कैसी लग रही हूँ? तो पति बोला, भगवान कसम, ऐसी लग रही है कि दिल करता है तुझे पाकिस्तान में फेंकाऊं। वाइफ लर्जाते हुए बोली, हाय रे मेरे बाबू, साफ साफ कहो ना कि मैं बम लग रही हूँ। लड़के का पिता अपने लड़के को बहुत जोर जोर से पीट रहा था। पड़ोसी ने पूछा, क्यों मार रहे हो इतना, क्या हुआ? तो लड़के का पिता बोला, कल सुबह इसका स्कूल का रिजल्ट आने वाला है। तो पड़ोसी ने पूछा, लेकिन आज क्यों मार रहे हो? तो लड़के का पिता बोला, भाई, मैं आज शाम को अपने गांव जा रहा हूँ, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब? हम तो कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर कहते हैं, भाई, लगी कहीं नौकरी? पत्नी ने पूछा, आपको मेरी सुंदरता ज्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार? तो पति बोला, मुझे तो तेरी ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। विश्व में केवल टीवी का रिमोट ही एक ऐसी चीज है जिसकी पीठ थपथपाई जाती है काम न करने पर। एक शराबी झूमता हुआ घर की ओर जा रहा था कि अचानक रुक गया। उसके पीछे 2 लड़कियां किसी बात पर आपस में झगड़ते हुए चल रही थी। तो एक लड़की बोली, भगवान करे तेरी शादी इस शराबी से हो जाए। तो दूसरी लड़की बोली, नहीं, भगवान करे तेरी हो जाए। थोड़ी देर बाद शराबी बोला, मैं रुकूं या जाऊं?